कि एवरी ह्यूमन बीइंग इन ए वे और अनदर यूनिक। तो जितने भी हमारे ह्यूमन बीइंग है, एक और से या दूसरी ओर से बहुत ही यूनिक है, हम सब अलग है। एवरी वन पर्सनैलिटी इज़ डिटरमाइंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो जो हमारी पर्सनालिटी है वो बेसिकली दो चीज़ों से, एक होता है आपकी जेनेटिक और दूसरा होता है आपका एनवायरमेंट। देखिए, आपका एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स किस हिसाब से फ़र्क पड़ता है कि मान लीजिए कि आपके जो जेनेटिक्स है, आपका जो नेचर है, वो काफ़ी हद तक जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि किसी के घर में उनके जो पेरेंट्स हैं, उनका नेचर ही ऐसा ही कि वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, किसी के ऊपर ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के जो बच्चे हैं, उनमें भी ये स्वभाव आने के कुछ चांसेस हैं। उसके साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट किस हिसाब से रोल प्ले करता है? देखिए कि आपका बच्चा अगर ऐसे दोस्त की संगत में आ जाए जो गाली बकते रहते हैं, जो हमेशा बदमाशी करते रहते हैं, तो आपका बच्चे में भी वही स्वभाव देखने को मिलेगा। उसको भी अमूमन आप पा सकते हैं कि वो भी गाली गलौज कर सकता है, तो एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। लेट अस एग्जामिन 10 पर्सनालिटी टाइप। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10 पर्सनालिटी टाइप की, वन ऑफ व्हिच माइट बी चांस ऑफ योर वेरी ओन। इनमें से हो सकता है कि कुछ आपके खुद के ही लक्षण हो सकते हैं, कुछ आपके भी स्वभाव हो सकते हैं। तो दैट रिजल्ट फ्रॉम दी वे कल्चर, ग्रोथ, फैमिली बैकग्राउंड, एनवायरनमेंट इंटरैक्ट विथ हेरिडिटी। तो आपकी जो कल्चर है, आपका कल्चर कैसे है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन को हम देखते हैं क्रिकेट खेलते हुए, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है एज़ कम्पेयर टू हम इंडियन, हम थोड़ा इमोशनल होते हैं। आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, अभी पता करो कि भाई एक फैमिली में मान लो कि कोई एक ऐसा बच्चा है जो कि एक गरीब फैमिली से आया, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा-सा हो सकता है डाउन हो सकता है। या फिर मान लीजिए कोई गुंडेगर्दी वाली फैमिली से आया कोई बच्चा, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है। बैकग्राउंड आप समझ सकते हैं कि किसी की भित्ति-भूमि जो पृष्ठभूमि है वो कैसी होती है, वो भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। एनवायरनमेंट इंटरैक्ट, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आपका एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि आप किस हद तक, आपका स्वभाव कैसे होगा, बहुत हद तक आपका एनवायरनमेंट डिसाइड करता है। with heredity and of course we begin not with the words but with ideas। केवल हम देखिए कि बाकी जितने भी बुक्स हैं उनमें क्या मैक्सिमम फोकस किया गया है, उसमें सब वर्ड्स दिए गए, उसके मीनिंग दिए गए हैं, लेकिन इस बुक में थोड़ा सा यूनिक है और ये बुक इसलिए मुझे बहुत पसंद है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ आइडियाज़ के बारे में। सो देखिए कि ये आइडियाज़ क्या क्या आइडियाज़ हैं। सो आइडियाज़ में देखिए कि मी फर्स्ट, जो हमारी जो पर्सनालिटी का डिस्क्रिप्शन है उससे आप गेस्ट करेंगे एक वर्ड। सो मी फर्स्ट का मतलब सबसे पहले, मैं सबसे पहले खुद को देखना, सबसे पहले खुद को। योर एटीट्यूड टू लाइफ इज सिंपल, डायरेक्ट एंड एबव बोर्ड। जो आपका एटीट्यूड है लाइफ में लेके, वो ज़्यादा सिंपल है, डायरेक्ट है और एबव बोर्ड है, सीधा सड़क है। कुछ आप में कुछ ऐसे नहीं है कि आप कुछ सोच विचार करके बोलते होंगे, आप पूरा खुला बुक की तरह है, एक खुली किताब की तरह है। एवरी डिसीजन यू मेक इज़ बेस्ड ऑन द आंसर टू वन क्वेश्चन, व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। तो जब भी आप किसी काम को करने जाते हैं तो आपके मन में सबसे पहला सवाल आता है, क्या इस काम से मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है? अगर इस काम में मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, इस काम को मैं करूँगा ही नहीं। इफ़ योर सेल्फिशनेस, ग्रीड, रूथलेस डिज़ायर फॉर सेल्फ एडवांसमेंट हर्ट अदर पीपल। अगर आपका जो सेल्फिशनेस, आपकी जो स्वार्थपरता है, आपकी जो ग्रीड है, आपकी जो लोभ है, आपकी जो रूथलेस डिज़ायर है, आपकी खुद की जो डिज़ायर है, और जो डिज़ायर किस रिलेटेड है, अपने सेल्फ एडवांसमेंट रिलेटेड है, अपनी खुद को किस हिसाब से सबसे आगे करना है इस रिलेटेड है। लेकिन वो भी एक अच्छे सेंस में नहीं, एक वाइब जा रहा है नेगेटिव वाइब्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए खुद का इंटरेस्ट सबसे आगे होता है, वो दूसरे के बारे में सोचेंगे ही नहीं। उनका पहला और आखिरी मोटिव यही रहेगा कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, और ये लोगों को नुकसान भी पहुंचा। दिस इज़ टॉप वर्ल्ड, पाल डॉग ईट डॉग ऑल दैट एंड आई फॉर वन आई एम नॉट गोइंग बिहाइंड। इनका सोच के यही रहता है प्राइमरीली कि कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊं भाई, सबका हेल्प करते रहूँगा, ये मेरा काम नहीं है।